हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में, जो है एक नए सब्जेक्ट पर जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारा आता है डिप्लोमा के एक मिनट। हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट आता है डिप्लोमा के फोर्थ सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कंक्रीट क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या क्या आती है, वो सब इसके अंदर हम जो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, टॉपिक्स विच आर टू बी कवर्ड एज पर IS 456/2000, बिकॉज जो ये IS 456/2000 है, ये क्या है? ये हमारा एक स्पेसिफाइड कोड है। किस चीज़ का? RCC का। अब आप कहेंगे कि RCC क्या होती है? RCC हमारे पास होती है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट में अभी बताऊंगा कि वो क्या होता है। फिर आरसीसी के अंदर हमारा सीमेंट कंक्रीट आता है। कंक्रीट हमारा सब्जेक्ट ही है, तो कंक्रीट की क्या है, इससे थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस है हमारे पास कि कंक्रीट से कैसे बिहेव करेगा। ये और अगर हम कहें कि कंक्रीट की कुछ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, जैसे कि अगर हमने कोई ग्रेड का कंक्रीट लेना, सपोज मान लीजिए कि हमने एक 10% क्वालिटी का कंक्रीट लेना है, तो वो हमें कहाँ से पता लगता है? इससे कि हमें कितनी क्वालिटी का लेना है। किससे? हमें हमारे इस कोड से पता लगता है। कोड अगर आप कहें सिंपल भाषा में, तो कोड हमारा होता है कि एक रेफरेंस बुक, जिससे हमारा सारा काम बनता है इसमें। तो कोड को हम इसमें वो कह सकते हैं। इसमें जो हम चैप्टर्स कवर करेंगे वो हमारे आते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें आप पढ़ते हैं कि सीमेंट क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं कि कंक्रीट के एडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीज़, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि कंक्रीट होता क्या है, कैसे बनता है, सब इसमें आएगा। फिर आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। ये इसी का एक पार्ट है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, मतलब कि कंक्रीट हमारा किस किस चीज से बनता है। जो हमारा कंक्रीट बनता है वो बनता है हमारा सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर। ठीक है। और अभी तक आपने BC बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो सैंड और एग्रीगेट है उनको हम अ, दूसरी टर्म्स में अगर हम बोलते हैं तो सैंड को हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, और जो एग्रीगेट होता है उसको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। और हम चाहें तो सैंड और एग्रीगेट को इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं एज एग्रीगेट। ठीक है। फिर आती है वाटर सीमेंट रेशियो। इसका मतलब होता है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है W/C। इसका मतलब होता है कि हम जो है हमारे कंक्रीट के अंदर कितना परसेंट पानी डालेंगे कि हमें वो काम करने लायक मिल जाए। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि मान लीजिए कि अगर यही हमारा एक स्ट्रक्चर है, कोई भी एक हमने घर दीवार बनानी है। अब दीवार ऐसे तो है नहीं ना कि सिर्फ हम ईंटें लगाई और बन गई। ईंटों के बीच में हम मोर्टार लगाते हैं या मसाला लगाते हैं। ठीक है। तो वो मसाला लगता है। अब मसाला ऐसा भी नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा थिक होगा, थिक मतलब गाढ़ा होगा काफ़ी, या बहुत ज़्यादा पतला होगा। तो उन दोनों से हम क्या करते हैं, एक बीच की रेंज लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उसे फैला सकते हैं और क्या बन जाए, उससे एक अच्छा बॉन्ड बन जाए। तो उसको, उस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए हम लगाते हैं उसमें वाटर सीमेंट रेशियो। फिर आती है वर्केबिलिटी, मतलब उसकी काम करने की क्षमता कितनी है, उसे हम बोलेंगे वर्केबिलिटी। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की कंक्रीट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो हम थोड़ा सा इसमें इसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर थोड़ी सी डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर प्रोपोर्शनिंग ऑफ नॉर्मल मिक्स कंक्रीट। इसमें क्या आता है कि जो कंक्रीट के मिक्स बनते हैं उसकी प्रोपोर्शनिंग कैसे होती है। फिर इसमें हमारे पास आते हैं एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं कि अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, एडमिक्सचर्स होता है जैसे कि हम सब अपने एग्जाम्स लिखे हैं, थ्योरी के एग्जाम्स। तो थ्योरी के एग्जाम्स में क्या होता है कि एक तो होता है कि हम अपनी तरफ से पेपर लिख के आते हैं। मान लिया हमने, सपोज कि हमने 80% का पेपर वहीं लिखा है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, पर हमें लगता है कि
हाँ, हम इसमें 20% और कुछ अच्छा अपनी तरफ से अपनी कलाकारी कर सकते हैं। कलाकारी इन द सेंस कि हम उस पेपर को थोड़ा-सा और अच्छा से प्रेज़ेंटेबल बना सकते हैं। मान लिया कि इतने हिस्से में आपका आंसर आया और एक आंसर इसके बीच में, आपने क्या करा, इसके बीच में लाइन लगा दी, यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल दिया, आंसर नंबर डाल दिया। आपने पेपर को अच्छे से प्रेज़ेंट करा, उसके अंदर थोड़ा-सा ऐड ऑन करा या उसको आपने थोड़ा-सा एनहांस किया और उस चीज़ को हम बोलते हैं एडमिक्सचर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में। या फिर अगर उसको हम सिंपल उसमें कहें, एडमिक्सचर का मतलब होता है टू ऐड ऑन। ठीक है। फिर हमारा आता है स्पेशल कंक्रीट्स। अब ऐसा होता है कि हमारा क्या होता है कि जैसे आप सबको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा अगर, कि हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं या कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशल, उसको मेरे को एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा, उसको हम कुछ स्पेशल के नाम से बोलते हैं। स्पेशल मीन्स कि जो खास हो, अपने आप में खास हो या सबसे अलग हो, उस चीज़ को हम बोलेंगे स्पेशल। और कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट अभी मैंने आपको बताया कि इसका मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का। ठीक है। तो इसमें आता है स्पेशल कंक्रीट में, इसके हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि नई तरह के सीमेंट कौन कौन से होते हैं। फिर आता है कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में क्या आता है कि जब हम कंक्रीट को लेके जाते हैं फैक्ट्री से, हमारी साइट पे आता है, तो उस चीज़ को वहाँ से वहाँ तक कैसे आएगा, उसकी फ्रेमिंग कैसे होएगी, वो सब किस में आएगा, कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में। फिर इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा, इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ एनडीटी टेस्ट। एनडीटी टेस्ट क्या होते हैं? अब आप सबको पता होगा कि जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक का, उसमें क्या होता है कि ये हमारी सीटीएम होती है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, और ये हमारे नीचे से प्लंजर होता है, जो प्लंजर ऊपर आ रहा होता है, और उसके बीच में हमारे ब्रिक का एक स्पेसिमेन होता है। तो क्या होता है कि वो ऐसे करके दबेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। जैसे कि यही है, ये पंच मशीन है हमारी, ये पंच मशीन है। अगर इसी चीज़ को मैं, है ना, पंच मशीन है, मैं इसी पंच मशीन को मान लिया कि ये मेरा जो एक है और एक प्लंजर ये है, ये फिक्स वाला है और ये मूवेबल है। मैंने क्या करा, एक साइड से लोड लगाया 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 लगाया, ये दब रहा है नीचे। तो दब के बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा टूट जाएगा। ठीक है। तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब जिसमें हम किसी चीज़ की तोड़ फोड़ करें, वो आते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ऐसे ही आते हैं एनडीटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होता है, जिसमें हम किसी भी चीज की बिना तोड़ फोड़ के हम उस चीज की स्ट्रेंथ को जान सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसमें हमारे पास आता है, ये मैं यहां लिख रहा हूं, रिबाउंड हैमर एंड यूपीवी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एंड रिबाउंड हैमर, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। शायद आपके सिलेबस में यही तो है। वेट, लेट मी चेक। रिबाउंड हैमर टेस्ट है आपके सिलेबस में। एक आता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। बस आपके सिलेबस में यही दो है। इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे साथ में। जैसे कि अब बीच में चैप्टर्स हैं हमारे थोड़े से, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, एडमिक्सचर, स्पेशल कंक्रीट, कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, इन सब में ना थोड़े थोड़े से प्रैक्टिकल्स आएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी कि मैं प्रैक्टिकल्स की भी एक अलग से वीडियो बना सकूं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिक, ये एक्सपेरिमेंट का टेक्निकल नेम है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर मैं आपको इनके एक्सपेरिमेंट्स के नाम लिख कर बताऊं, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ये सब जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, ये सब आपके क्या है, प्रैक्टिकल्स हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के। जो इसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैं 9 एक्सपेरिमेंट्स जो है 9 अलग अलग वीडियोस में इनको एक्सप्लेन कर सकूं। जिसमें हमारे पास कुछ आते हैं सीमेंट के, कुछ आते हैं एग्रीगेट के, कुछ आते हैं हमारे सीमेंट कंक्रीट के। ठीक। तो जैसे कि हमारे पास ये पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, वैसे 4 है, ये 3।
मैं एक मिनट बस इसको यहाँ से इरेज कर दूँ फिर। सो जो हमारे पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो है हमारे सीमेंट के ऊपर, फिर हमारा 1 एंड 3, 4 से 6 हमारा एक्सपेरिमेंट है एग्रीगेट्स के ऊपर, जिसमें एग्रीगेट्स में हमारे दोनों आते हैं, फाइन एंड कोर्स। फिर हमारे पास 7 से लेकर 9 तक 3 एक्सपेरिमेंट्स और ये आते हैं हमारे सीमेंट कंक्रीट के। ठीक है, ये 9 एक्सपेरिमेंट्स हैं 9 अलग अलग चीज़ों के, सीमेंट, एग्रीगेट्स एंड कंक्रीट। क्योंकि देखिए अब लास्ट में हमने बनाना तो कंक्रीट है, लेकिन उससे पहले हमें इनकी प्रॉपर्टीज भी तो पता हो। बीच में हमारे पास एक टेस्ट आता है, वो आप सबको पता होगा, वाटर की पीएच का, कि हम जो है वाटर का पीएच वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टू डिटरमाइन पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा वाटर होता है हम उसकी पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं वाटर की पीएच वैल्यू को डिटरमाइन, जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है। फिर इसके ऊपर एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें है कि थोड़ा थोड़ा सा आइडिया। फाइननेस ऑफ सीमेंट मतलब वो कितना महीन है, महीन मतलब कि कितना पाउडर्ड फॉर्म है। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कि वो कब सेट होना शुरू होगा। साउंडनेस कि उसकी एक्सपेंशन कितनी है। फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन में क्या होता है कि वो कितना चपटा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, वो सब। फिर आते हैं सिल्ट कंटेंट इन नेचुरल सैंड। सिल्ट होती है मतलब मिट्टी, मिट्टी कितनी है हमारे सैंड के अंदर। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर हमारे पास, जैसे मैंने पीछे एक चैप्टर बताया था आपको वर्केबिलिटी का, वो वर्केबिलिटी का आपके पास 2 टेस्ट हैं, स्लम्प टेस्ट एंड कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। लास्ट में आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट। जैसे हमारे पास यहाँ ब्रिक का था, वैसे हमारे पास कंक्रीट का भी है। तो एक एक इनकी वीडियोस आती है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि हमारे पास एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की कंक्रीट टेक्नोलॉजी है क्या, वो किस किस चीज से बनता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता क्या है। जैसे कि अभी इसका नाम बता रहा है कि इसमें 2 अक्षर आते हैं, एक आता है कंक्रीट और दूसरा आता है टेक्नोलॉजी। कंक्रीट एक चीज कहते हैं, मैंने किसी से सुना था कहते हुए कि अगर हमने सब्जेक्ट का नाम के मतलब को समझ लिया तो मतलब हमने वो सब्जेक्ट 30% सब्जेक्ट तो हमने वही समझ लिया। अब खुद देखो कि अगर हमने इन 2 को समझ लिया तो हमारे पास क्या है कि हमें इंट्रोडक्शन हो जाएगी, हमें 10 से 15% पता लग जाएगा कि इस बुक में है क्या, कि जो हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कि हम जो है सबसे पहले सब्जेक्ट के नाम को स्पेसिफाई करें कि वो सब्जेक्ट में है क्या और वो क्या बताना चाहता है अपने आप को। तो कंक्रीट है, अब कंक्रीट हमें पता है वो क्या है। अगर इसकी मैं एक टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं आपको, तो वो है एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, sand, aggregates and water in a correct proportion. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1:2:4। 1:2:4 एक रेशो है, मतलब एक प्रोपोर्शन दे रखी है हमें। जैसे कि 1 का मतलब हो गया सीमेंट, 2 का मतलब हो गया सैंड एंड 4 का मतलब हो गया एग्रीगेट्स। अब जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसका मतलब होता है कि जो हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट है सॉरी, कंक्रीट है वो क्या है, एक मिक्सचर है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, एक सा, अलग अलग नहीं दिखेगा हमें। जब वो मिक्स हो जाएगा इकट्ठे वो हमें एक जैसा दिखेगा। एक होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर का। जब हम उसको एक इकट्ठे प्रोपोर्शन में लाएंगे वो हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर दिखेगा। जैसे कि आपने अपने घरों की दीवार देखी होगी, ऐसा तो होता नहीं ना कि आपको उसमें बजरी अलग दिखती है, रेता अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है, नहीं। वो क्या होती है, हमें सारी एक जैसी दिखती है। या फिर एक लाइव एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि ये मेरा मार्कर है,
ये मार्कर आपको एक जैसा दिख रहा, अलग अलग तो नहीं दिख रहा अभी कि हाँ जी इसके अंदर यहाँ दूसरी प्लास्टिक है, यहाँ दूसरी प्लास्टिक है, यहाँ कलर आपको भले ही अलग अलग दिख रहा होगा, तो आपको क्या है वो एक जैसा दिखता है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। फिर हमारे पास इसी में जो इनकी प्रोपोर्शंस रहती हैं, जैसे आप इसकी प्रोपोर्शन देख रहे हो, सीमेंट सबसे कम है, सैंड ज़्यादा है, फिर एग्रीगेट इससे भी ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि इसकी प्रोपोर्शन की कुछ परसेंटेज रहती है। सीमेंट की रहती है हमारी 7 से 15%। एग्रीगेट्स में क्या आता है, दोनों सैंड, सॉरी, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, दैट इज 60 to 80%, and then water is approximately about 14 to 21%। ठीक है, ये इन तीनों की एक प्रोपोर्शन रहती है कि हाँ जी सीमेंट इतना जाएगा, एग्रीगेट इतने जाएंगे और वाटर इतना जाएगा। फिर हमारे पास इसमें एक दूसरा वर्ड आता है, अगर हमारे पास इसमें एक दूसरा वर्ड भी आता है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारी एडवांसमेंट्स हो रही है आज के टाइम में, जितनी भी एडवांसमेंट्स होंगी, अब ऐसा तो है नहीं ना कि रिसर्च नहीं होगी आज के टाइम में, ऐसा बहुत बहुत सारी रिसर्च हो रही है आज के टाइम पे, किस किस चीज़ पे अगर हम लगाएं। थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक चीज़ सुनी थी कि लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के एरिया के आसपास ही है शायद, तो वहाँ से लिथियम है। अब लिथियम के बारे में वहाँ रिसर्च हुई, तब तो पता लगा कि वहाँ लिथियम भी है। वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर है, मतलब उसके अंदर एडवांसमेंट्स हो रही है। ऐसे ही हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट में आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि आपके पास आता है एक नैनो टेक्नोलॉजी का कंक्रीट आता है, माइट बी, आई एम नॉट श्योर, कि उसमें क्या होता है कि सेल्फ रिपेयरिंग कंक्रीट होता है, एक सेल्फ रिपेयरिंग कंक्रीट आता है। उसमें क्या होता है कि अगर उसमें आपको कोई डिफेक्ट दिखेगा, मान लिया कि ये हमारा कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ डिफेक्ट्स आ गए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को ही उसमें रिपेयर करना शुरू करे। जैसे हमारी स्किन होती है, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे आपको ये मेरी उंगली दिख रही होगी, ये उंगली में आपको डबल यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ स्किन का कोई और कलर, यहाँ कोई और कलर, ये थोड़ी सी इस पे जल गई थी, तो अभी आपको दिख रहा है कि ये मेरी स्किन जो है अपने आप ही रिपेयर हो रही है। तो ऐसे ही क्या होता है, सेल्फ रिपेयरिंग कंक्रीट में होता है, वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे। तो उसमें क्या है, हमारी कॉस्ट बचेगी। ये वर्ड आता है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी हम देखेंगे स्पेशल कंक्रीट्स में और एडमिक्सचर्स में कि वो क्या क्या आती हैं। फिर इसमें एक छोटा सा रिएक्शन आता है जिसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, HCl plus sodium, what it will gives you sodium chloride plus hydrogen gas, yes, hydrogen gas। तो हमारे पास रिएक्शंस बनती थी। ऐसे ही क्या है, जब हमारा कंक्रीट बनता है इसमें भी हमारी कुछ एक रिएक्शंस बनती हैं, जैसे कि इसमें क्या आता है, एक सीमेंट आता है प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट्स, ये हमें देते हैं क्या, एक हार्ड कंक्रीट प्लस हीट। हीट हमारी रिलीज होती है इसमें। इस हीट का दूसरा नाम आता है, इसमें आपको बहुत परेशान करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। जस्ट मिनट। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सीमेंट के कट्टे में अपना हाथ डालते हैं, हमें वो सीमेंट जब बहुत ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन जैसे उसमें हमने पानी, सैंड, एग्रीगेट सब मिलाया, तो क्या होता है कि वो सीमेंट गर्म हो जाता है थोड़ा सा, वो हीट रिलीज करता है अपने आप में, धीरे धीरे करके हीट रिलीज करेगा। वो हीट जो रिलीज होगी, उस हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो आई होप सो कि आपको जो है कंक्रीट का और टेक्नोलॉजी का मतलब समझ आ गया हो। क्यों, क्योंकि यही जो है हमारा मेन फाउंडेशन। मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था, जो मेरी स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन की वीडियो थी, कि हमारे सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत होगी तब आगे हम कुछ कर पाएंगे। तो इससे आपको नहीं ज़्यादा 1% पता लग जाएगा कि कंक्रीट में होता क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या आता है। फिर कल से हम कल से या शायद परसों से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कंक्रीट के लेक्चर्स पे, जिसमें पहले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन क्या होती है, कंक्रीट के बारे में सारा
कंक्रीट की इंट्रो, फिर हम उसके इंग्रेडिएंट्स पर बढ़ेंगे। इंट्रो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सीमेंट क्या होता है, सैंड क्या होता है, एग्रीगेट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। सो आई होप सो इफ़ यू लाइक इट। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो इसमें से, देन लेट मी नो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।